पसमानदा आंदोलन थर्ड पार्ट है। मौलाना आसिम बिहारी जी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन 1919 आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर he started a nationwide postal protest for the release of those leaders, 1919 में जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद 1919 में जो जलियांवाला बाग जनसंहार अंग्रेजों ने किया था, तो 1919 में जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद नेताओं को छुड़ाने हेतु चिट्ठी लिखने का अभियान सारे देश में चलाया। तो एक तरह से ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मौलाना आसिम बिहारी जी की स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके ये और इनके सहयोगी, इनका संगठन, इनके दोस्त यार, इनका परिवार हिस्सा ले रहा था। आज हम इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नहीं गिनते। ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। तो इसलिए ये इतिहास आना जरूरी है। इन 1920 इन तांती बाग कोलकाता द ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ऑफ राइटर्स ये जो है 1920 में तांती बाग कोलकाता में उन्होंने न्यायपरायण दल, द पार्टी ऑफ राइटर्स मतलब न्यायपरायण, नेक दल कह लीजिए, नेक दल की शुरुआत की, एक अच्छे लोगों की शुरुआत की। मतलब कि हमारा जो दल है, संगठन है, अच्छे लोगों का है, न्याय करता है, सामाजिक न्याय करता है। अब देखिए, आज सामाजिक न्याय की लड़ाई 100 साल बाद हम लोग भारत देश में लड़ रहे हैं। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं, हमारे अखिलेश जी लड़ रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर यादव हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, वो लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र में भी तो लोग लड़ ही रहे हैं। मूल्यवासी संघ है और मूल्यवासी बहुजन के ढेर सारे नेता हैं, आज लड़ रहे हैं। लेकिन 100 साल पहले मौलाना आसिम बिहारी जी लड़ रहे थे, उन्होंने संगठन बनाया था। 1920 में तांती बाग कोलकाता में उन्होंने न्यायपरायण दल की शुरुआत की, मतलब पार्टी ऑफ राइटर्स की शुरुआत की। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन March 10, 1920। मौलाना आज़ाद अटेंडेड। वो जो उन्होंने राइटर्स पार्टी जो पार्टी ऑफ राइटर्स बनाया था, तो उसका पहला जो कन्वेंशन है, यानी न्यायपरायण दल का पहला सम्मेलन कोलकाता में 10 मार्च 1920 को हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी उसमें शिरकत किया, हिस्सा लिया। तो ये उन्होंने किया, न्यायपरायण दल का पहला सम्मेलन कोलकाता में किया, तांती बाग में किया, कोलकाता में किया। आगे है इसमें, इन 1921 ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ द वॉल रिटन न्यूज़पेपर ऑफ अल मोमिन माने द राइटर्स माने नेक दिल लोग, न्यायपरायण लोग। 1921 में उन्होंने दीवाल पर लिखे समाचार पत्र की शुरुआत की। उन दिनों समाचार पत्रों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, तो एक दीवालों पर लोग समाचार लिख देते थे जिससे कि आम जनता उसको पढ़े। तो उसको उन्होंने शुरू किया। 1920 में उन्होंने दीवाल पर लिखे समाचार पत्र की शुरुआत की, जिसका नाम अल मोमिन अर्थात न्यायपरायण था, नेक दिल था। यानी एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो है विचार कैसे समाज में जाएगा, उसके लिए मीडिया होना जरूरी है, समाचार पत्र वगैरह होना जरूरी है, जनसंचार होना जरूरी है। लेकिन आज हमारे 100 साल बाद आज हमारे मूल्यवासी बहुजन के नेता हैं, वो अपने समाचार पत्र को जलवा देते हैं, बंद कर देते हैं, सारी प्रतियां पुरानी जो है सब उसको जलवा देते हैं। ऐसे सुप्रीमो नेता हमारे मूल्यवासी बहुजन में पैदा हो गए हैं। और 100 साल पहले मौलाना आसिम बिहारी जी जो है मास कम्युनिकेशन का महत्व समझते थे, समाचार पत्र का महत्व समझते थे। तो उनके पास ज़्यादा साधन नहीं था, तो वो क्या किए कि दीवाल पर ही समाचार लिखवा देते थे अपने साथियों के साथ में। देखिए कितने दूरदर्शी थे और कितना ज़रूरी था ये सब काम करना। तो वो जो ज़रूरी था वो मौलाना आसिम बिहारी जी ने 100 साल पहले किया हमारे इसी भारत देश में।
on 10th December 1921, a convention was held in Tati Bagh, Kolkata, in which Gandhiji, Jawahar, Maulana Jawahar, Azad, Maulana Azad, etc. participated. अगस्त नहीं 10 दिसंबर 1921 को ताती बाग कोलकाता में एक विशाल अधिवेशन हुआ। उन्होंने एक विशाल अधिवेशन किया अपने दल का, न्यायपरायण दल का, दी राइटर्स का। 10 दिसंबर 1921 को ताती बाग कोलकाता में एक विशाल अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी, मौलाना जौहर, मौलाना आज़ाद आदि बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, उसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। तो इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कोलकाता में किया। उस जमाने में 100 साल पहले हमारे मौलाना आसिम बिहारी जी ने किया, कोलकाता में किया, ताती बाग में किया। गांधी जी proposed to donate a huge amount, ₹1 lakh, to support Congress, but he refused. अधिवेशन की सफलता से प्रभावित होकर गांधी जी ने 1 लाख रुपया मदद के रूप में पेश किया मौलाना आसिम बिहारी जी को, कि कांग्रेस के समर्थन के लिए। लेकिन आसिम बिहारी जी ने इनकार कर दिया, मौलाना ने उसको इनकार कर दिया। वो जानते थे कि अगर कोई सहारा दे रहा है तो इशारा भी करेगा, इसलिए स्वतंत्र रूप से हम कोई आंदोलन नहीं चला सकते। ये सोच थी, बहुत सही सोच थी कि अगर किसी से हम सहारा लेंगे तो वो जो है इशारा भी करेगा। नहीं, कांग्रेस का समर्थन के खुला था। और उस समय 1 लाख रुपया बहुत बड़ी मदद थी जो गांधी जी ने पेश किया था मौलाना के सामने, जबकि मौलाना के सामने आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट के कारण उनके एक बच्चा था, 6 माह का उनका पुत्र था, कमरुद्दीन की मौत हो गई। यहाँ तक कि उनके भाई का जो शादी का पैसा था अपनी माँ से लिया इस सब काम करने के लिए, वो लौटा नहीं सके। और इसीलिए जब परिवार से उनका एक तरह से आना जाना बंद हो गया तो मौलाना को आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन आंदोलन को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। और आज के नेता, आज के हमारे मूल निवासी बहुजन नेता जो पैदा हुए हैं मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता, ये कुत्ते हो गए हैं। इनको तो एक हड्डी का टुकड़ा चाहिए और टूट पड़ते हैं। वहाँ मौलाना आसिम बिहारी ने 1 लाख रुपए की मदद को भी इनकार कर दिया अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए, कि हमारा आंदोलन किसी के नाम पर गिरवी न हो जाए, यानी कोई हमारे आंदोलन को जो है हैक न कर ले, यानी कब्जा न कर ले, उसको गलत रास्ते पर ना ले जाए। ये काम उन्होंने बहुत बड़ा काम अपने समय में किया। In 1923, he defeated Arya Samajists in Patna in debate. In 1923, 1923 में एक धार्मिक वाद विवाद में उन्होंने पटना में आर्य समाजियों को पराजित किया। नहीं, मौलाना जो थे आसिम बिहारी जी, उनको धार्मिक ज्ञान भी था और वो भी कई धर्मों का ज्ञान था। खासकर आर्य समाजियों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था कि पटना में जो हमारे दूसरे मौलाना लोग हार गए उनसे वाद विवाद में, तो ये खुद गए पटना, गए आर्य समाजियों को ललकारा और उनसे वाद विवाद किया, धार्मिक वाद विवाद किया और उनको पराजित किया। आज के जो सुप्रीमो नेता हमारे मूल निवासी बहुजन के, ये पढ़ते ही लिखते ही नहीं है, ना इनको धर्म पता है, ना कर्म पता है, ना अर्थशास्त्र पता है, ना राजनीति पता है, बस इनको सुप्रीमो गिरी पता है, तानाशाही पता है। तो आज जो मूल निवासी बहुजन का जो आंदोलन है उसको मौलाना आसिम बिहारी से प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आंदोलन अपने समय में चलाया था। ये महत्व है मौलाना आसिम बिहारी की जीवनी का। हमारा ख्याल है हमारे पसमानदा भाई के साथ साथ हमारे जो बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, मूल निवासी बहुजन हैं, उनको भी मौलाना आसिम बिहारी के आंदोलन से प्रेरणा लेनी चाहिए।